हूँ कि यार नॉर्थ ईस्ट में तो कोई भी ऐसा फैकल्टी नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, राइट। मतलब यही है कि फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रखना है हमेशा। और देख, जब तू अचीव कर लेगा उसके बाद भी डाउन आएगा, ये भी एक बात है। ऑब्वियसली मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है XP वर्मा से लेके तुम्हारा JEE लेवल का, एडवांस लेवल का बुक्स खुद से सॉल्व किया। स्टिल नॉट द बेस्ट, ट्राई टू बी द बेस्ट, एंड वंस यू रियलाइज कि हाँ यू आर द बेस्ट। बस जो बच्चे आते हैं, कम आए ज़्यादा आए, जितना भी आए, वो लोग ये बोल के आते हैं कि सनत सर के पास पढ़ने। वो लोग ये नहीं बोलते कि व्हाइट कोड अचीवर्स में पढ़ने। आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव ट्रेवल्ड लाइक डिफरेंट कंट्रीज। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे फिजिक्स के लिए ट्रबल हुआ था। मतलब फिजिक्स मुझे पसंद था एज अ सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। तो वो फाइटिंग स्पिरिट अगर तेरा खत्म, अगर तू उस समय याद करता है कि ना कि हाँ मैंने शुरू कहाँ पे किया था, शुरुआत में तो मेरे पास ये भी नहीं था। अब मेरे पास आया, फिर मैं आगे, मुझे लगा कि मेरा 2 मिनट बोल ही दिया मेरे साथ। और क्लास, मैंने बोला ना, क्लास के स्टूडेंट्स तो बिलीव ही नहीं करेगा कि तुम मतलब एक टाइम में ऐसे इंट्रोवर्टेड था, बट बिलीव मी गाइस, ही वाज। I'm so proud of his Sanat Wakar. Hats off. There is Sanat Wakar, one of my very close friend, and he helped me a lot regarding my career also, and he helped me with lot of things. Now I cannot express through my words now. अरे कुछ नहीं, तो अच्छा कर रहा है। और द थिंग इज कि यू हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, एंड तू अभी भी फाइट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मतलब तेरे लेवल पे, मैं अगर तेरा थोड़ा तारीफ कर दूं, तो मैं यूजुअली लोगों का तारीफ नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग थोड़ा सा चढ़ जाता है ना तारीफ करने से। तो मैं बस, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब कि देख, तुम्हारे लेवल पे अगर कोई बंदा स्टार्ट करता ना, जिसने किया भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे सिचुएशन में दूसरे लोग नहीं थे, इंडिया में तो बहुत लोग होंगे, बहुत लोग worse than me also. हाँ यस, बट people at your level could have given up by now, ठीक है? They would have given up, they would have gone to maybe bad things like drugs, women, alcohol, all those things, या फिर doing nothing, sitting idly at home. But you have built yourself as a teacher at least at your hometown, at your place. You are teaching in a good institute, and you are also doing your own coaching setup. तो मतलब बहुत अच्छा है वो चीज़। हाँ, मुझे ये भी पता है कि तू भी अपने थ्रेशोल्ड में नहीं पहुंचा है। मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी अपने थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचा हूँ। तो यू नो दैट यू हैव मोर पोटेंशियल टू अचीव। तो आई विश यू बेस्ट फॉर दैट। एंड मतलब यही है कि फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रखना है हमेशा। और देख, जब तू अचीव कर लेगा उसके बाद भी डाउन आएगा, ये भी एक बात है। कि नेक्स्ट ईयर तुमने सपोज गोल बनाया है कि यू वांट टू इंस्पायर 500 kids, you want to teach 500 kids, suppose for example. Yes. So you have done it, suppose in 2027 or 28. Okay, suppose you have done it, wait. But then again 2029 में you have seen कि it has gone down to 100. तो अभी देखो, if you are thinking of chasing money, it won't come to you. You won't have to like chase money. तुमको अपने काम में फोकस करना है मेनली। तेरा जैसे कि तू टीचिंग में है, तो पहला बात तो कि तुमको तुम्हारा ग्राउंड मार्केटिंग का तो आइडिया हो गया होगा तुमको कि तुम्हारा आसपास में क्या सीन चल रहा है। इतना साल तू पढ़ा है तो तुझे पता है कि मतलब तेरे पास कितना स्टूडेंट्स आ सकता है, उनका कैपेसिटी कितना है, क्या है, वो तेरे को पता है। तेरे को मेनली अब तुमको अगर बियॉन्ड उसके जाना है तो तुमको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। अभी जैसे कि एक पीक टाइम अभी जनवरी चल रहा है, तो दे आर हैविंग देयर बोर्ड एग्जाम इन अ मंथ और 2, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक मेक स्ट्रेटजी वीडियोस, हेल्प द, तुमको देखो, तुम अपने आप को एक स्टूडेंट के लेवल पे डाल के देखो कि तू जब 10th ग्रेड में था तो तेरे को क्या प्रॉब्लम होता था उस समय, तेरे को क्या चीज़ है जो तेरा टीचर नहीं दे रहा था उस समय। तो वो प्रॉब्लम तो उनका भी है। तो वो तू एक काम कर, तू उसको मतलब एक तरीके से उस पर काम कर कि तू बेसिकली स्ट्रेटजी वीडियोस बना, साइंस कैसे पढ़ना है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा तो तुझे भी मालूम है कि वो उसका गोल सिर्फ पास करना है, उसको ये नहीं है कि उसको लेटर मार्क्स लाना है। उनके बारे में भी सोच। उनके लिए तू बता कि भाई लाइट में अगर तेरा सपोज लाइट चैप्टर है, लाइट का प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो तू लाइट का कौन सा 5 क्वेश्चन पढ़ के जाता है एग्जाम के पहले, समझ रहा है ना? तू लाइट का सपोज कौन सा 5 क्वेश्चन पढ़ के जाता है कि वो पढ़ने से मतलब एटलीस्ट 80 to 90% चांस है कि उसमें से कोई लक फैक्टर भी है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ 10-20% चांस कि वो क्वेश्चन ना आए, बट तेरा एक्सपीरियंस तुझे कहता है कि ये 5 टॉपिक पढ़ने से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो वो तू बता स्टूडेंट्स को, तुमको वो बताना है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ भाई? और उसके बाद जब तुम ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओगे अपना, जब लोग तुमको मतलब तुम उनका जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो उसके बाद मनी विल कम, मनी इवेंचुअली। उसके लिए बाद तुमको ऐसा नहीं सोचना कि हमको पैसा कमाना है इसलिए। और ट्राई टू टीच इन एसएमएस बिकॉज অসমীয়া স্টুডেন্টৰ বেছি प्रॉब्लम ना यार, बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ये है कि वो अगर यूट्यूब में वीडियो देख भी रहा है, यूट्यूब में ऑलरेडी देयर इज कंटेंट फॉर क्लास 9 and 10, बट दोज आर इन इंग्लिश और हिंदी, एंड सम ऑफ आवर ट्राइबल स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो उनके बारे में सोचो, অসমৰ কাৰণে ভাবো।
ठीक है सर, डोंट ऐसा मत सोचो पैसा कमाना सेकेंडरी है, वो अपने आप आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कर। स्कूल में अच्छा बोलता था, आज अभी भी अच्छा बोलते हैं। अरे यार ठीक है ना, वेरी गुड। लाइफ को एंजॉय भी करना है, लाइक ऐसा नहीं सिर्फ पैसा का पीछे हाँ बिल्कुल आई वांट टू विजिट मेनी कंट्रीज, आई वांट टू मेक अ गुड No, हार्मोनियस रिलेशन विद फ्रेंड्स। Now currently I have friends from all over the world because I have traveled like different countries, and traveling is one of the very good And source of. one of my wish, like if you visit some places, please try to also make company of yours. Yeah, though I am not matching your level. अरे Right. don't say those words, ऐसा मत बोल। So thing is that if I get some company of yours, हाँ I will sure, like like if we plan something, Right. let you know. do also involve in your planning. Okay. Right. So I'll be very happy, and it will be a best moment for my life to make a good memories in my life. You know. हाँ अरे भाई ठीक है। वो ठीक है, बट बस मैं मैं तुझे भी मैं जैसे- तुझे मैं तुझे सजेशन दूँ, मैं तुझे ठीक है। सजेशन दूँ। हाँ। मैं देखो, मैं ज़्यादातर अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमता हूँ, Hmm. फैमिली के साथ बहुत कम, Hmm. और कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स या ऐसा जैसे तुम हो गया या ऐसे लोगों के साथ भी घूमता हूँ, ऐसा नहीं घूमता हूँ, और मैं सोलो भी घूमता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा तेरे लिए एडवाइस यही रहेगा, हाँ वी विल प्लान अ ट्रिप, नो प्रॉब्लम, बट इफ़ यू वांट टू लर्न देन ट्राई टू ट्रैवल सोलो। Hmm. कहीं भी तुमको तेरा फटेगा, तेरा वहाँ जाके तेरे को लगेगा कि मतलब साला होटल बुक करना है, पासपोर्ट में ये इमिग्रेशन को पास करना है, ये करना है, वो करना है, तो you will be new to all those things, right? But you will learn it there itself, and then you will be able to guide other people also. So I would suggest कि at least make one trip a year. If you can't afford a foreign country, you afford as per your budget, and nearby our Northeast is also very beautiful, right? So you can visit those places in Northeast and try to go there alone. And when you go there alone and you socialize with people, you meet a lot of people. I have met I have met German friends, British friends. Okay, they are still in touch with me. मतलब अभी भी मैं अगर उनको कॉल वॉल करूँगा, कॉल उठाएगा, और वो लोग डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ से है, एक वेटर से लेकर के डॉक्टर तक, फिर तुम्हारा मतलब कोई मान लो उनके सिविल सर एक मुझे इंडोनेशिया का वो मिला था, लड़की थी, शी इज़ लाइक एन IAS देयर, ओके। अरे वाह। तो मुझे ये मतलब मैं फिर उनको पूछा कि तुम लोग कैसे जाते हो वहाँ पे, मतलब हम लोग का तो UPSC का सीन पता है मुझे, तो उनको मैंने पूछा कि तुम लोग कैसे जाते हो, तुम लोग का प्रमोशन कैसा होता है, ये वो, और पुलिस में भी जो लोग थे, तो वहाँ पे मतलब डिफरेंस है कि यहाँ जैसे कि UPSC क्रैक करके तेरा मान लो डायरेक्ट SP बन गया ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तुमको कांस्टेबल से स्टार्ट करना होगा, तुम्हारा काम के हिसाब से मतलब प्रमोशन होगा। सपोज यू हैव सॉल्व्ड गुड नंबर ऑफ केसेस, सो ना हाउ डू आई नो दिस, बिकॉज आई हैव टॉक्ड टू देम, ठीक है। एक तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि जो मेरे लेवल में और या मैं छोटा है, मेरा स्टूडेंट हो, लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम टॉक टू देम, आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली टू देम, बट जो मेरा हमसे बड़ा लेवल है, ठीक है ना, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई अच्छा रैंक पे SP IAS ऐसा है कि नहीं, हौसले वाले हो गया ना, तो डर लगता है बात करने के लिए हमको। देखा हूँ मतलब कोई आगे गेस्ट ऑफ ऑनर आ गया हम लोग स्कूल पे, लाइक अलग सा मतलब हकलाता हूँ कभी कभी बात करने के लिए, पर डर लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि तुम उसमें उस इंसान को नहीं देख रहे हो ना, उसके ओहदे को देख रहे हो ना, अभी कितना उसका क्या पता, उसका भी हम्बल बिगिनिंग हो, वो तेरे से भी गंदा हालत से स्टार्ट किया होगा, तुझे थोड़ी पता है वो बात, वो तुमको बोलेगा भी नहीं ऑब्वियसली, यू आर नॉट हिज क्लोज फ्रेंड और समथिंग दैट ही विल गो आउट एंड टेल यू लाइक कि मैं झोपड़पट्टी में रहता था या मेरा मम्मी इधर बर्तन मांजता, ऐसा नहीं बोलेगा वो तुमको, बट हो सकता है ना कि उसका भी हम्बल बिगिनिंग से, बट तुम क्योंकि उसका ओहदे को देख रहे हो इसलिए तुमको शायद ऐसा तो होता है। डर तो को इस- लाइक कैसे खत्म करो, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाओ, लाइक कैसे बात देखो करो? तुमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अभी तुम्हारा जो तुम जिस लेवल पे हो, तुम्हारा जो भी मतलब जैसे कि तुम टीचर है, तो तुमको ये होना चाहिए कि यार एटलीस्ट 9-10 के लेवल पे जो साइंस और मैथ्स है उसमें मतलब ये ईगो नहीं है, बट अपने कॉन्फिडेंट को लाने के लिए तुम्हें इतना रहना कि भाई इस लेवल पे तो मतलब हाँ सनत को नीट का पढ़ाना आता है, तो मे बी नीट के बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आई कैन नेवर कम्पीट हिम, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर। लेकिन अगर सनत 9-10 के मार्केट में अगर घुसा और वो बोला है कि वो भी साइंस पढ़ाएगा, तो एटलीस्ट वो मुझसे बेटर नहीं हो सकता, ये तुझे मन में रखना है एक बार, मेरे मुंह पे बोलने का जरूरत नहीं, तेरे को मन में रखना। जब तू ये चीज मन में रखे कि हाँ मैं अपने जगह पे तो आई एम द बेस्ट, राइट, इफ यू आर नॉट, यू एटलीस्ट स्ट्राइव टू बी द बेस्ट, इफ यू फील लाइक यू आर स्टिल नॉट द बेस्ट, स्ट्राइव टू बी द बेस्ट, एंड वंस यू रियलाइज कि हाँ यू आर द बेस्ट, ठीक है। लाइक व्हेन आई रियलाइज ऑल दिस थिंग्स कि मतलब कि मैं एक नीट का ढंग का फैकल्टी हूँ, जब मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था तो तब मैंने रियलाइज किया हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद मैं ये भी सोचता हूँ कि यार नॉर्थ ईस्ट में तो कोई भी ऐसा फैकल्टी नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, राइट, मतलब कोई इधर बायो पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा, मैं तीनों पढ़ा रहा हूँ,
और सेकेंडली कोई मेडिकल बैकग्राउंड से कोई नहीं पढ़ा रहा है. ऑल डॉक्टर्स आर, बिकॉज डॉक्टर्स आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ इन सम वे और दी अदर. ठीक है, वो लोग अलग तरीके का सर्विस में बिलीव कर रहे हैं, तो वो पढ़ाने की तरफ बहुत कम डॉक्टर्स आते हैं. और आते भी है तो पकड़ लो नीट पीजी के लिए पढ़ा रहा है, मतलब पकड़ लो कोई गायनी पढ़ा रहा है, कोई सर्जरी पढ़ा रहा है, कोई मेडिसिन पढ़ा रहा है. बट नीट यूजी के लिए बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, और उसमें से अगर मैं एक हूँ और मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट पैन इंडिया, अपना देश बहुत बड़ा है, देश में और लोग भी हो सकते हैं, इतना गुरूर भी नहीं होना चाहिए. बट मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है. तो ऐसे ही तुम जब अपने आप को उस लेवल पे, तुम 9-10 का साइंस और मैथ्स में, तो मेरे से बेटर बंगाली में या असमीज में, आसाम में कोई नहीं पढ़ा सकता. ठीक है, इतना अगर तुमने खुद को डेवलप कर लिया, अगर तुमने किया हुआ है ऑलरेडी, वेरी गुड. अगर तुमने नहीं किया हुआ है, काम करो अपने आप पे, और जब तुमको वो रियलाइजेशन हिट करेगा, तब तुम्हारे सामने कोई भी हो, तुम ये मत सोचो कि भाई अभी एसपी अपने जगह एडमिनिस्ट्रेशन में तुमसे बेटर रहेगा ही, उसको एक्सेप्ट करो. डॉक्टर अपने जगह में ट्रीटमेंट के मामले में तुमसे बेटर रहेगा ही. ठीक है, नहीं तो घर में कोई बीमार होता तुम्हारे पास ही आता ना, लेकिन वो बंदा उसके पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है, राइट. तो द थिंग इज कि वही चीज़, मतलब तेरे को सोचना है कि एटलीस्ट साइंस का मैं जिस काम में, उसमें तो मैं बेस्ट हूँ ना, बस. तो वो जब होगा तो तेरा ये हकलाना वकलाना नहीं है, और उसको तुमको दिमाग के अंदर, आत्मा में डालना होगा वो चीज़ को, कि एटलीस्ट वट एवर आई एम डूइंग आई एम बेस्ट. स्टूडेंट्स लव मी. स्टूडेंट्स को जब भी प्रॉब्लम होता है वो मेरे पास ही आता है, बस वही. और मदद करने की कोशिश करो जितने लोगों को, जितना ज़्यादा मदद करोगे उतना. ठीक है. हाँ, और देखो अभी मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि कोई स्टूडेंट जो मेरे पास आता है ड्रॉपर बैच में, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ठीक है, तेरा ही वीडियो है, नाम ले लेता हूँ मैं. अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि बोलता है कि उसको एलएन में पढ़ना है, या आकाश में पढ़ना है, या पोटेंशियल में पढ़ना है, तो घर में क्या बोलेगा? एलएन में पढ़ना है, पोटेंशियल में पढ़ना है, आकाश में पढ़ना है. वो ये नहीं बोलता है कि आकाश का इस फैकल्टी के पास पढ़ना है, या एलएन में ये फैकल्टी उसके पास पढ़ना है. लेकिन मेरे पास जो बच्चे आते हैं, कम आए ज़्यादा आए, जितना भी आए, वो लोग ये बोल के आते हैं कि सनत सर के पास पढ़ना है. वो लोग ये नहीं बोलते कि व्हाइट कोड अचीवर्स में पढ़ना है. ठीक है, दे डोंट थिंक ऑफ लाइक कि एक ब्रांड है, एक कोचिंग है, एक ये है, वो है. नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं. उनका ये है कि क्योंकि मेरा कनेक्शन है ना उनके साथ. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो अपने पेरेंट्स से लड़के आए मेरे पास. उनका पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, बोलते हैं हाँ हम दे देगा एलएन में 1.5 लाख हो, आकाश में 1.5 लाख हो, पीएनसी में दे देगा, कहीं पे भी दे देगा. उनका कैपेसिटी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है उधर. समझ रहे हैं ना. तो अभी मैं नहीं बोलूँगा कि आई हैव रीच्ड माई, मतलब कि बोलेगा पीक. आई विल वर्क अनदर 2 years. मैं अपना थ्रेशोल्ड में, मैं नहीं बोलता कि मैं पहुँच गया हूँ. ठीक है, आई हैव डन इनफ, आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, बट आई वांट टू डू वे मोर. सो इन द नेक्स्ट 2 years, 2026 के बिगिनिंग से ही, तो मैंने तो जनवरी 1 को ही मन बना लिया था कि करना है तो करना है, मतलब. तो बहुत बढ़िया. ठीक है, वेरी गुड मैन. तो तू जब ऐसा सोचेगा, तो फिर तेरे दिमाग में वो चीज़ आएगा नहीं, सामने वाला क्या है. समझ रहे, सामने वाला कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता. सना ब्रो, अच्छा, तो लाइक वो जो कॉन्फिडेंस है ना दोस्त, लाइक देखो, लाइक वी स्टडी फ्रॉम द सेम स्कूल, राइट? या so what were the condition? We also first, right? But वो जो confidence था, like you also give a drop and ultimately you achieve whatever you wanted to be, right? You did very good, excellent, right? And congratulate for this. So like वो confidence कैसा है कि मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा. I have never seen such a teacher in any of the coaching center on any places also. Those who command over all these 3 subjects. और मुझे command भी लाए टीचर से, like ना मेरा क्योंकि मैं भी वहाँ पे my science पढ़ाता हूँ. Like how can a same teacher can be expert in multiple field, math also, science and physics and chemistry, there will be some kind of limitation in it, right? So what different करता है, like how can be a person expertise on certain specific field, how to counteract this thing? See, if you this world is a big place, bro. If you see certain people, किसी लोग का देखना, तो पाव नहीं है उसका. ठीक है, अच्छा तुझे एक बात बोलता हूँ, तो हम लोग का जीएमसी का पहाड़ देखा है? देखा है ना. तुझे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से दौड़ लगा के वहाँ तक उठ, तेरा हालत खराब हो जाएगा. होगा कि नहीं? मैं भी फिटनेस में हूँ, बट मेरे लिए भी हालत खराब होगा. कुछ लोगों का तू देखना, अब गूगल करेगा ही मिल जाएगा. पाव नहीं है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है कि नहीं किया भाई? तो ह्यूमन बॉडी को, इफ यू बिलीव इन गॉड देन यू कैन से गॉड. इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, तुम ऐसा बोलो कि इवोल्यूशन ने हम लोग को ऐसा बनाया कि वी कैन रीच टू एनी एक्सट्रीम. ठीक है, अभी मैं तो खुद को ऐसे ही बोलता हूँ कि मेरा इंस्टा का बायोम भी देखना, मैं बोलता हूँ कि आई हैव मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि मेडिकली खराब चीज़ है. ठीक है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देख कैसे. आई एम इनटू मेडिकल प्रोफेशन, आई एम इनटू टीचिंग, आई ऑल्सो डू द स्टॉक मार्केट. देन अगेन अभी रिसेंटली मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया है. ठीक है, मार्शल आर्ट शुरू किया, मुझे मज़ा आ रहा है मार्शल आर्ट्स करके.
फिर जिम में तो था ही वो, चलो जिम ऑन एंड ऑफ होता रहता है बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल, बट हाँ मतलब फिटनेस को इम्पोर्टेंस देता हूँ, ये करता हूँ। अगर बीच में स्टैंड अप कॉमेडी में भी ओपन माइक्स किया है बहुत, ठीक है। और स्कूल का तो तुझे थोड़ा बहुत सीन पता ही है मेरा। तो तुमको भगवान ने वो पोटेंशियल सब इंसान को ही दिया है, वो तुम कर सकता है, ठीक है। और तू जो 3 सब्जेक्ट का बोला था वो एक्चुअली बोलता है ना वो नेसेसिटी इज द कॉज ऑफ इन्वेंशन। मैंने जो तुझे एक स्टूडेंट का नाम बोला था जो 500 रुपये ही अफोर्ड कर सकता था महीने का, वो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा, उसको 3 टीचर होगा वहाँ पे, तो वो एटलीस्ट उसको अगर मैं कम से कम बोलूँ 70,000 80,000 का खर्चा तो होगा ही। तो उस बच्चे के लिए मैंने इनफैक्ट ऐसे टाइप के बच्चों के लिए भी सोचा इन अ वे। और अगर मैंने नीट क्रैक किया तो मैंने ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना। तो अगर मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें अगर कमांड है, हाँ मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे फिजिक्स के लिए ट्रबल हुआ था। मतलब फिजिक्स मुझे पसंद था एज अ सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, बट फिजिक्स को पढ़ाना ऑब्वियसली, और फिजिक्स का क्योंकि बहुत अच्छा फैकल्टीज़ मार्केट में है, पैन इंडिया में तो है। आसाम का मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई फाई फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, नहीं है, तो गिना चुना है, लेकिन पैन इंडिया में तो है। तो अगर तुमको उनके लेवल पे पढ़ाना है तो तुमको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, HP वर्मा से लेके तुम्हारा JEE लेवल का, एडवांस लेवल का बुक्स खुद से सॉल्व किया। नहीं हुआ तो किसी जो टीचर को ऑलरेडी आता था उनका लेक्चर्स देखा मैंने, कोटा का कुछ टॉप फैकल्टीज़ का लेक्चर देखा, वो लोग कैसे करते हैं। तो यू कैन वर्क ऑन इट। एंड देन मुझे 1 साल लगा मुझे भी काम करने के लिए। उस 1 साल मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। उसके बाद जब मुझे लगा कि आई एम गुड इनफ ओके टू डू इट, फिर मैंने किया, और उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ। 3 सब्जेक्ट वाला जो सिलेक्शन था वो अलग था, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट के साथ जो सिलेक्शन दिया वो तो अलग है, लेकिन 3 सब्जेक्ट के जब सिलेक्शन हुआ तो स्टूडेंट जब अच्छा करता तो तुमको अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तेरा स्टूडेंट जब साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, तो तेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने सही पढ़ाया होगा, ठीक है। तो तुम, अगर मैं वही बोल रहा था ना कि अगर जिस बंदे का पाँव नहीं है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है, तो तुम तो भाई मैथ साइंस पढ़ा ही सकता है, क्यों नहीं, राइट। 2 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही सकता है, ठीक है। उतना तो टफ नहीं है। उस बंदे ने जो अचीव किया उतना तो तुम अचीव नहीं किया ना। तुमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ा, 2 सब्जेक्ट नहीं तो मास्टर ही है। तुमको उसके लिए अगर 12 लेवल का BSc लेवल का साइंस पढ़ना है, तुमको नीट लेवल का लेक्चर्स देखना है, मेरा लेक्चर से कुछ सीखना है, तो यू कैन डू इट। हाँ भाई, थैंक यू बहुत बहुत so much. Getting late. No, I'm just, What time you will have dinner? I'll have dinner late, so not now. Okay. It's okay. So like when I was in school time, I was a lifetime audience. I never tried to perform. Even I don't have a courage to perform in public. Okay. I was not a good public speaker also. हाँ. But really, I got a lot of inspiration from you people. You, Eddie, by many of the people. Now I could give an open talk to everyone. Yeah, I inspired a lot of people in my places. Yeah. Okay. So I'm very thankful. Right. You don't know how you consider me, but I have a strong love and affection towards you. तो वो फाइटिंग स्पिरिट अगर तेरा खत्म, अगर तू उस समय याद करता है कि ना कि हाँ मैंने शुरू कहाँ पे किया था, शुरुआत में तो मेरे पास ये भी नहीं था, अब मेरे पास आया, फिर मैं आ गया, मुझे लगा कि मैं तो भाई फेलियर बन गया। फेलियर तो नहीं बना जब तक तू अपना फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रखता है, बस वही है। By the way, Sanat is a doctor now. Hi. He has almost completed. No, I have done my MBBS. MBBS done. He's no more Sanat now. He's Dr. Sanat Wakar, and I'm very happy to meet him after a long time, 10 years. Yeah. Right. So, bro, congratulations. Thank you. And All the very best. One of my desire and my hope from you that do visit my hometown. Sure. I'll be very happy. I'll not tell you the date today, but it will be in the month of March. Okay? I'll be very happy to meet you, and even I like to meet many of my students. And Sanat Wakar is going to come to meet you and talk some of the valuable things with you. Right? Okay. Students को तो मिलने तो मैं definitely students के लिए कुछ भी भाई। हाँ. तो अगर क्या बोलते हैं मार्च के अराउंड में आता हूँ, I'll definitely meet you guys. By the way, Mr. Dr. Sanat Wakar is becoming very handsome in comparing the previous days, and he's looking much more younger than the previous days. Oh, thank you. This is a compliment. Okay. And how old do you think I am? ये comment में बताना तुमको. And one more thing, I was lifetime audience. I never able to speak out. Like I used to feel so much like hesitation to speak out with people. How do you feel? Is my confidence rose up? Well, I mean, I think there is at least 70 to 80% improvement from where you have started. Right. So you are like very close to reaching the 100%. मतलब तुम That बहुत way. better है, because when you used to be in class 11 or 12, you used to talk only with a few one of us. Right. Okay, you won't talk to the females of our section. You won't talk to other people from humanities or commerce.
me and these people like my Selected people. Arindam and me, we were like very extroverted, but this guy was introverted. But now he is talking in front of you guys, students को तो student तो खैर believe भी नहीं करेगा कि सर ऐसा था बोल के, क्योंकि तुम लोग के सामने बहुत सारा बतियाता होगा है कि नहीं? And he's one of my inspiration for me. Thank you so much. Eddie Bhai was there. Like they pushed me up a lot, and this is the one like how the people used to come on the stage and speak open up in the people, right? Today I could speak up in front of you. I could deliver the open lecture without any hesitation. So The school has shaped us, I would say. The school को भी थोड़ा appreciate करना पड़ेगा. School also, even because the company yes, that the I got from company, here. the friends and obviously school को भी opportunity देना पड़ेगा और अच्छे लोग भी होने पड़ेंगे. दोनों चीज़ें बहुत important है. और तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो. इनफैक्ट तुमने 20 मिनट बोली दिया मेरे साथ. और क्लास मैंने बोला ना, क्लास के स्टूडेंट्स तो बिलीव ही नहीं करेगा कि तुम मतलब एक टाइम में ऐसे इंट्रोवर्टेड था. बट बिलीव मी गाइस, ही वाज. So it was very nice to him. Let's talk to him and meet him, and how we shall make some of the valuable content in the coming days. And I just want him to come. Definitely, he will come in. He will be coming. I'll be coming. I think my approach was good enough to make him call to my place. And I will be very thankful. Even my parents, my entire family, and my neighbors will be happy to welcome you. Thank you. Hope you will come. Definitely, I'll come. I'll give you a date very soon. Sure. But it will be in the month of March. Okay. Thank you My so birthday month, by the way. Thank you so Chalo, much. chalo. And one more thing, we both have the same birthday month. My birthday is on 31st March. Yes. 15 March or what? 9. 9th March. Nine. Okay, fine. Okay, Chalo, thank you. chalo. Thank you.